स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। एस ट्रैक्टर लंबे समय से किसानों के लिए काम करने वाली एक प्रसिद्ध कंपनी है। इसके ट्रैक्टर हर राज्य के हर किसान तक आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ये कंपनी किस तरह से काम करती है ये तो हम आपको कई समय से बताते आ ही रहे हैं, लेकिन आज राविंदर सिंह खनेजा जी चीफ जनरल मैनेजर एस के नए चुने गए हैं और लंबे समय से इन्हें कृषि इंडस्ट्री में बड़ा अनुभव है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल, और हमारे किसान भी ये जानना चाहेंगे, जिस ट्रैक्टर को वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं वहां पे किस तरह से अपने अनुभव के साथ लोग काम करते हैं और कैसे कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। सर, इस परिवार में हम लोग जो है टीम को डिटेल में परखने के बाद अपने साथ जोड़ते हैं। हमारा क्लियर कट उद्देश्य है कि हम किसान के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं, एक उत्तम सर्विस उसको प्रोवाइड कराएं, ताकि उसका लगाया हुआ धन उसके कई पुश्तों तक उसको साथ देता रहे। तो हमारी क्लियर कट सोच रहती है, चाहे वो प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम पॉलिसीज़ की बात करें, वो सभी किसान हेतु बहुत समर्पित पॉलिसीज़ रहती है। जी रविंद्र जी, आपको कई सालों का अनुभव भी है। एज में ज्वाइन करने से पहले आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं हमारे दर्शकों को। मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से 1996 में पास आउट किया। मैं कॉलेज टॉपर रहा सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर में। उसके बाद मैंने MBA किया पोस्ट ग्रेजुएशन में, वहाँ पे भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। उसके बाद मैंने अपना जब कैरियर स्टार्ट किया तो विभिन्न कंपनियों के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। मेसी फर्गूसन उसमें से एक कंपनी रही, सामे रही। आयशर ट्रैक्टर्स के साथ मेरा लंबा अनुभव रहा, सोनालिका परिवार के साथ रहा, स्वराज परिवार के साथ रहा, बेलारूस ब्रांड के साथ रहा, और पिछले लगभग 1 वर्ष से मैं एस के माध्यम से किसानों तक, डीलर्स तक अपनी सेवाएं प्रोवाइड करा रहा हूं। जी, जिस तरह से सर ने तमाम बड़े ट्रैक्टर इंडस्ट्री से जुड़ी अपने कंपनियों को बताया कि कहां सर ने अपना काम किया, अपने अनुभवों को साझा किया और किसानों तक पहुंचे। लेकिन सर, जब हम एस की बात करते हैं, एस के ट्रैक्टर्स वैसे तो लंबे समय से एज किसानों के बीच मौजूद है। कई बार हम देखते हैं डीलरशिप के जरिए भी कई प्रोग्राम एज के किए जाते हैं और हर एक किसान के लिए यहाँ पर ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उस ट्रैक्टर को किसान तक पहुँचाने का काम एज कैसे कर रहा है? देखिए, एज की बहुत ही क्लियर कट पॉलिसीज रही हैं कि हम वो प्रोडक्ट बनाएं जो किसान को खरीदते समय में बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे मिले, जिसका रख रखाव का खर्चा ना के बराबर हो और जिसकी डीजल खपत की बचत से वो अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सके। तो उस 3 प्रमुख बिंदुओं पे, 3 प्रमुख पॉलिसीज पे हम डीलर्स का चयन करते हैं, ताकि डीलर सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, किसानों के साथ बहुत अच्छा उसका व्यवहार होना चाहिए और वो किसानों की लंबे समय तक सेवा करता रहे। इस उद्देश्य से हम विभिन्न डीलर्स का चयन करते हैं। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले लगभग 5 महीने से ऊपर हो गया और हम लोगों ने 120 से ज़्यादा नए डीलर्स अपने साथ जोड़ लिए हैं, जिनके माध्यम से हम किसानों तक अपने सभी विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स उन तक प्रोवाइड करा रहे हैं। जी, देखिए, डीलर्स का स्ट्रांग होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों तक एक डीलर की पहुंच ज़्यादा भी होती है और वो अच्छे तरीके से किसानों तक कनेक्ट भी हो जाता है। लेकिन सर, हम देखते हैं कई बार सीमांत किसान हैं, हमारे छोटे किसान भाई हैं जिनके पास लैंड कम है, उन किसानों तक आपके ट्रैक्टर्स कैसे पहुंच रहे हैं? उन किसानों की ट्रैक्टर खरीदने की जो प्रक्रिया है वो एस किस तरह सुविधाजनक बना रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान की ज़रूरत के अनुसार हमारे पास हर वर्ग की ज़रूरत को पूरा करने हेतु एक उपयुक्त मॉडल है। आज हम 15 हॉर्स पावर से लेके 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स का निर्माण कर रहे हैं, जो खेती एवं ट्रॉली पर्पस या कॉमर्शियल हेतु पर्पस बहुत ही अग्रणी ट्रैक्टर्स हैं। तो चाहे किसान ने खेती के पर्पस पे लेना है या कॉमर्शियल काम करने हेतु लेना है, तो उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त मॉडल है। तो हिंदुस्तान में हम सभी की रिक्वायरमेंट के बेस पे उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उसके ऊपर अननेसेसरीली किसी प्रकार की धनराशि का लोड भी ना पड़े और उसको काम करने हेतु एक पर्याप्त मॉडल मिल जाए। जी, जिस तरह सर आपने बताया
बताया कि हर किसान के लिए अवेलेबिलिटीज़ हैं, लेकिन जब एक किसान, हमारे भारत में कई तरह के किसान हैं, कई लघु हैं, छोटे हैं, सीमांत हैं, सभी तरह के किसान आज खेती कर रहे हैं। उन खेती करने वाले किसानों के पास क्या, जब एक किसान ट्रैक्टर को खरीदता है, सब्सिडी क्राइटेरिया भी देखता है कि इस ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी है, या फिर वो कौन सा ट्रैक्टर है जिस पर उन्हें ज़्यादा मुनाफा भी मिलेगा कंपनी की ओर से, क्या सब्सिडी क्राइटेरिया इसका है अभी? मैं बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑल अक्रॉस इंडिया में अप्रूव्ड हैं। हर प्रकार की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंतर्गत इन सभी मॉडल्स का हमारा अप्रूवल, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, हर प्रकार की सब्सिडी से अप्रूव्ड है। अब सब्सिडी मिलने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसान को पूरी करनी होती हैं। मॉडल वो हमारा चयन करता है तो हमारे मॉडल्स उसको मिल जाते हैं। जैसे मैं एक बात करूं, एग्री इंफ्रा स्कीम इस समय बहुत फायदेमंद स्कीम चल रही है। उस स्कीम के माध्यम से अभी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे ब्याज दर राशि जो है वो केवल 3% पे किसान को हमारा एस प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जा पा रहा है किसानों तक, जिसमें नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो 9% रहता है, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की 3% की सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट की 3% की सब्सिडी के लाभ के बेसिस पे किसान को केवल 3% वार्षिक ब्याज दर पे एस ट्रैक्टर की प्रोविजन का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान निरंतर इसका बेनिफिट लेते जा रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं गुजरात की बात करूं, चाहे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, चाहे मैं पंजाब की बात करूं, जो भी अग्रणी सुविधाएं स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से किसानों के हेतु प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उन सभी में एस ट्रैक्टर्स के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। जी, जिस तरह सर ने बताया कि कई स्कीम्स हैं जो एस द्वारा चलाई जा रही हैं और किसान उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एस के डीलर से या फिर यहाँ पर वेबसाइट्स के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं एस के। लेकिन सर, आपसे अगला सवाल हमारा यही रहेगा, वो कौन से उत्पाद हैं एस ट्रैक्टर के जो खास हैं और किसानों को बेहद ज़रूरी है उनको जानना? देखिए, एस ट्रैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सभी लोग जानते हैं एस ट्रैक्टर्स के साथ साथ हम लोगों की जो स्टार्टिंग हुई थी वो क्रेन डिपार्टमेंट से हुई थी। तो आज हम क्रेन के वर्टिकल में नंबर 1 पोजीशन पे हैं, वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम है। आज हम मोर देन 75% मार्केट शेयर होल्डर हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है वो प्लांट हैंडलिंग मशीनरीज हैं, जिनमें हम प्लांट के अंदर यूज कर रही हुई मशीनरीज का निर्माण करते हैं। तीसरा हमारा जो प्रोडक्ट रेंज आता है वो रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का आता है, जिसमें हम लोग रोड रोलर्स बनाते हैं, जिसमें हम ग्रेडर्स बनाते हैं, हम लोग बैकहो लोडर्स बनाते हैं। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है कृषि का। कृषि में हम लोग ट्रैक टाइप हार्वेस्टर्स बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर्स बनाते हैं। तो इन सभी के माध्यम से हम किसानों के और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उनके सबसे प्रिय एक तरीके से ब्रांड आज की डेट पे जाने जाते हैं। जी, एस कर किसानों का भरोसा लंबे समय से है। लेकिन सर, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा और तमाम जानकारी तो सर से हम लेते ही रहेंगे, किस तरह से आप किसानों के बीच अपने उत्पाद की विश्वसनीयता को बढ़ाएंगे और आने वाले समय के लिए क्या कुछ एस की रणनीति रहने वाली है? बिल्कुल, अच्छा, देखिए, एस की जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमुख नीति ये रहती थी कि हम बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएं। आज अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे सभी ट्रैक्टर्स जो हम निर्माण कर रहे हैं वो कम रेटेड आरपीएम पे और अधिक टॉर्क प्रोवाइड कराने हेतु सक्षम ट्रैक्टर्स हैं। रेटेड आरपीएम कम होने से डीजल की खपत में बचत का बेनिफिट किसान को मिलता है। हाई टॉर्क होने से किसान हर प्रकार का खेती का उपकरण चला सकता है। आज से कुछ साल पहले इंडस्ट्री बहुत कम थी, आज आधुनिकीकरण हो रहा है, मैकेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो एज एन प्राइम मूवर किसान को वो ट्रैक्टर चाहिए जो उसका बड़े से बड़ा इंपॉर्टेंट उपकरण चला सके। उपकरण चलाने हेतु इंजन की पावर, गियरबॉक्स की पावर, हाइड्रोलिक्स की क्षमता, इन तीनों का प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारी कंपनी में इंजन, हाइड्रोलिक्स और गियरबॉक्स, इन सभी तीनों प्रमुख फीचर्स का हम स्वयं निर्माण करते हैं। ये सभी कुछ हमारा इंटरनली बना हुआ है, पूर्णतया स्वदेशी कंपनी है ये आज की डेट में, जो हर प्रकार का काम खुद बना रही है। तो हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, हमारी तकनीक के माध्यम से
से हमने इसका इतना अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है कि हमारा आज की डेट में एडवांस्ड एडीडीसी हाइड्रोलिक सिस्टम है। हमारा जो इंजन है वो बेहतरीन, सबसे कम न्यूनतम डीजल खपत में बहुत अधिक काम करने हेतु सक्षम है। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही पावरफुल गियर बॉक्स है। हम एक एक चीज को इस हिसाब से जोड़ के बनाए हुए हैं कि किसान के पास जाने के बाद उसको कई सालों तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आफ्टर सेल सर्विसेज में हम अपनी सारी टीम मेंबर्स को, आपने पूछा हम किसान तक कैसे पहुंचते हैं, तो हम उनकी टीम की ट्रेनिंग कराते हैं। हमारा एस का स्वयं का ट्रेनिंग सेंटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर है। वहां पर हम मैकेनिक्स की, सेल्समैन की बेहतरीन उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स कराते हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी को वो तुरंत वहां पे सॉल्व कर सके। हमारा स्पेयर पार्ट्स का पूरा एक विंग है जिसमें हम आफ्टर सेल सर्विसेज, पार्ट्स, सभी चीज़ों को इमीडिएटली प्रोवाइड कराते हैं। हमारा सोचना यही है कि किसान को इस परिवार के साथ जुड़ने के बाद एक पूर्णतः संतोषजनक जीवन यापन करने का एक मौका मिलना चाहिए। जी सर, आपसे एक साधारण सा सवाल पूछूंगी। जब एक किसान एस का ट्रैक्टर अगर खरीदना चाहे, कई बार साधारण चीजें भी किसान उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें वो जानकारी नहीं मिल पाती है, तो आपसे बेहतर वो जानकारी कोई नहीं दे सकता हमारे किसान भाइयों को। तो किस तरह से वो आपके ट्रैक्टर खरीद सकता है और आप लोगों से संपर्क कर सकता है? बहुत ही सरल है। हमारे विभिन्न डीलर्स जो अपने अपने एरिया में मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चलता रहता है, विभिन्न एक्टिविटीज़ हमारी चलती रहती हैं। हम सभी के पास एक सिंपल टोल फ्री नंबर के माध्यम से अवेलेबल हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पे वो सूचना दे सकते हैं। उनको ट्रैक्टर से रिलेटेड ही नहीं, अगर खेती से रिलेटेड, अगर फसल से रिलेटेड कोई भी जानकारी उनको चाहिए तो हम हमेशा इस परिवार उनके लिए कहते दो पैरों पे खड़ा है ताकि मेरा हर किसान एक समृद्ध किसान हो, निरंतर आगे बढ़ता रहे और अपने अपने परिवार को हमेशा आगे बढ़ाता रहे। इसके अलावा हम एस केवल खेती से ही नहीं, हम लोग CSR एक्टिविटीज में भी किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं ताकि उनके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए हो तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ट्रैक्टर परचेज की जो एक डिसीजन होती है, ये बहुत अहम डिसीजन होता है किसान परिवार के लिए। तो जब भी आपको ट्रैक्टर से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, ट्रैक्टर खरीदने का मन हो, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को ध्यान रखिए कि इस ट्रैक्टर कौन सा ऐसा ट्रैक्टर होगा जिसका RPM कंपैरेटिवली कम होगा, कौन सा ऐसा ट्रैक्टर होगा जिसका टॉर्क ज्यादा होगा, क्योंकि खेती के लिए टॉर्क और रेटेड RPM ये दो प्रमुख बिंदु हैं जिसपे उनके फ्यूचर के 7 साल, 8 साल, 9 साल डीजल खपत और कार्य करने हेतु जो सक्षमता है उसके अनुसार उनका चलेंगे। तो डिसीजन आपका कोई भी हो, लेकिन इन दो पैरामीटर्स को अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका परचेज डिसीजन हमेशा फायदेमंद रहेगा और हमारे लिए जो भी सेवा हो आप हमसे निसंकोच होकर संपर्क कर सकते हैं। फसल क्रांति के माध्यम से मैं आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, एस किस तरह से काम कर रहा है, पूरा ट्रैक्टर इंडस्ट्री का जो निचोड़ है सर ने हमें कुछ शब्दों में बयां कर दिया है। यहाँ पर कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।